नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में खबरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। खबर ग्वालियर से, जहां प्रेम प्रसंग में युवक ने सुसाइड कर लिया। 4 बच्चों की मां पर ब्लैकमेल करने का आरोप युवक ने लगाया। विवाहित महिला ने युवक से संबंध बनाए थे। खुलासा होने पर युवक ने किया इसका विरोध। झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी महिला ने दी। ये आरोप लगाया गया। 7 अक्टूबर को युवक ने फांसी लगा ली थी। अब इस मामले का खुलासा हुआ है। महिला के घर के दरवाजे के बाहर ही फांसी लगाई थी। महिला पर पुलिस को गुमराह करने का भी आरोप है। पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई है। तो ग्वालियर से ये खबर सामने आई, जहां प्रेम प्रसंग में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक ने एक महिला पर आरोप लगाया था। सुसाइड करने से पहले 4 बच्चों की मां पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था मृतक ने। विवाहित महिला ने युवक से संबंध बनाए थे। खुलासा होने पर युवक ने इसका विरोध किया था। झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी युवक को दी गई थी, जिसके बाद परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल जांच इस पूरे मामले की चल रही है। बताया जा रहा है कि महिला के घर के बाहर ही सुसाइड किया था युवक ने। अब पुलिस महिला की तलाश कर रही है। उसने इन पर शादी करने के लिए इन पर दबाव बनाया, क्योंकि मृतक जो थे उनको पता चल गया था कि इनके 4 बच्चे हैं और ये पूर्व से शादीशुदा हैं, जिससे इनसे इन्होंने दूरी बनाना शुरू करी थी। इनकी प्रेमिका नगीना खान द्वारा इनसे जबरदस्ती शादी न करने के लिए इनको जेल भेज देने की धमकी दी जा रही थी, जिससे ये मानसिक दबाव में थे, मानसिक परेशानी में थे। इस कारण ये घटना घटित हुई है। प्रकरण में पुलिस में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो नगीना खान है, उनके विरुद्ध अपराध में पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें शीघ्र ही हम आगामी जो वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देव, क्या है पूरा मामला? कुछ पता चल पाया है जिस महिला पर आरोप लगाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये मामला बहुत ही पेचीदा था। हालांकि अब इसका खुलासा हो गया है। एक महिला अपनी एक 6-7 साल की बच्ची के साथ किराए पर रहने के लिए एक जगह पहुंची थी, और वहां जो है उसने बताया था कि ये जो बच्ची है वो उसके बहन की बेटी है, और वहीं रहने लगी थी। और उसकी मकान का जो मकान मालिक है उसका लड़का था, जो 18 साल का था उस समय, ऑटो चलाता था। उससे उसकी संबंध, पहले दोस्ती हुई, संबंध हुए, और फिर फोन पे बातचीत होती रही, और फिर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो गई। क्योंकि महिला ने बताया था कि वो 22 साल की है और वो उसकी शादी नहीं हुई है। तो दोनों के बीच में संबंध भी स्थापित हो गए। लेकिन उसके चाल चलन को लेके मोहल्ले के लोगों में या परिवार के लोगों में दिक्कत हुई, तो उसको वहां से घर से खाली करा लिया गया। तो वो दूर जाके रहने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी इनके बीच में संबंध बने रहे, लड़का जाता आता रहा। इसी बीच ये खुलासा हुआ कि ये महिला तो 36 साल की है, 22 साल की नहीं है, और इसके 1-2 नहीं 4 बच्चे हैं। जितने साल का ये लड़का था, लगभग उतने साल का तो उसका बड़ा बेटा है। इसके बाद उसने, लड़के ने उससे दूरी बनाना शुरू की, तो महिला ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो उसे रेप केस में फंसा देगी। इसके कारण जो है वो परेशान रहने लगा, और ये महिला उसको अपने कब्जे में भी रखती थी, उसको जाने नहीं देती थी। घटना की रात को उसने उसी के घर में फांसी लगा दी, और उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये महिला एक ऑटो में लेके इसको अस्पताल पहुंची और बोली कि ये सुबह 4 बजे आया था, इसने घंटी बजाई, हमने गेट खोला तो ये बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि उसकी मौत हो चुकी थी। जी, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, और जो कंडीशंस आई है, गवाही जो मिले हैं, उसके आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस में महिला को नामजद किया है। जी देव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है इस पूरे मामले में। फिलहाल हम खबरों